नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के मेरे पास में बहुत सारे डीएम आ रखे थे कि भाई दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कचरा डंप किया जाता है। तो मैं भाई आप सबके लिए आ गया हूँ इस जगह पर। एक्चुअल में ये जो एरिया है मेरे एरिया से काफ़ी दूर पड़ता है और दिल्ली के अंदर इतना डिस्टेंस तकरीबन मेरे से 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली ये डिस्टेंस पड़ता है। तो बहुत लंबा टूर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भलसवा का यहाँ पर कितना कचरा डाला गया है, कितना टनों कूड़ा यहाँ पर डाला गया है। ये तमाम जानकारी आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको देने वाला हूँ डिटेल के अंदर कि कितने ट्रक यहाँ पर डेली के आते हैं, कितना कचरा यहाँ पर डाला जाता है और अब ये लैंड कितना बड़ा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है। तमाम जानकारी इस ब्लॉग के अंदर आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखने का प्रयास करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है भाई आपके लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अपने भाई के लिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको ये रामा विहार का सेक्टर 39 रोहिणी का ये एरिया किस प्रकार की स्थिति में अब है। शर्मा कॉलोनी के पास का यह विशाल क्षेत्र जो कभी केवल एक जलमग्न गड्ढा या वेटलैंड बन चुका था, चर्चा का विषय है। आखिर ये इलाका वेटलैंड बना कैसे? दरअसल इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक रूप से नीची है। UER2 जैसे बड़े निर्माणों और शहरीकरण के पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया, जिससे यहाँ सालों साल पानी जमा रहने लगा और यह ज़मीन दलदल में तब्दील हो गई। लेकिन अब यहाँ समाधान पहुँचा है। दिल्ली सरकार और MCD भलसवा लैंडफिल के लेगेसी वेस्ट को रिसाइकल कर इस ज़मीन का कायाकल्प कर रही है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये लेगेसी वेस्ट आ रखा है और ये अब आगे जाके डंप किया जाएगा। फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कितनी धूल उड़ रही है और यहाँ पर देखिए लगातार जो ट्रक्स हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर होती रहती है और जो भी लेगेसी वेस्ट होता है जो रिसाइकल होके भलसवा लैंडफिल जो आता है वो इसी प्रकार से इस वेटलैंड के पास में डाला जाता है ताकि इस वेटलैंड को ड्राई लैंड बना पाएँ। तो देख सकते हो आप अभी मेरे सामने यहाँ पर दो जो ट्रक हैं जो लेगेसी वेस्ट लेकर आए हैं जो रिसाइकल्ड हो रखा है, अब वो यहाँ पर इसको डालेंगे। 2 अप्रैल 2026 के आंकड़ों की बात करें तो अब तक यहाँ लगभग 4,80,000 टन रिसाइकल यानी इनर्ट वेस्ट डाला जा चुका है। हर रोज़ भलसवा से 80 से 100 भारी भरकम ट्रक यहाँ कचरा लेकर आते हैं। लगभग 25 से 30 एकड़ की इस विशाल भूमि का 70% हिस्सा भरा जा चुका है और बाकी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ के जो मैंने आपको एरिया दिखाया है जहाँ पर अभी कचरा जो डोज़र है, डोज़र के द्वारा इस पूरे लैंड को भरा जा रहा है और जहाँ पर जो लेगेसी वेस्ट अभी डाला जा रहा है, इसके दूसरी साइड भी आपको उस जो UER2 आपको दिखाई दे रहा है, जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, उसके बिल्कुल दूसरी साइड में आपको एक और इसी प्रकार का एरिया दिखाई दे रहा है और वो भी अभी पूरी तरीके से जलमय है और वहाँ पर भी इसी प्रकार से लैंड को फिल किया जाएगा और उस एरिया के पास भी इसी प्रकार के लेगेसी वेस्ट को डालकर भरा जाएगा। देख सकते हो आप वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति में दूसरी साइड का एरिया है और वहाँ पर भी अब काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। यहाँ फेंका जाने वाला यह कचरा आम कचरा नहीं है। यह भलसवा की ट्रोमेल मशीन से निकला हुआ शोधित इनर्ट वेस्ट है जिसमें कंक्रीट, पत्थर और मिट्टी शामिल है। इसका उद्देश्य सिर्फ गड्ढे भरना नहीं बल्कि ज़मीन को इतना मजबूत बनाना है कि यहाँ भविष्य की योजनाएं साकार हो सकें।
इस प्रक्रिया से न केवल लैंडफिल का बोझ कम हो रहा है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में बीमारियों का खतरा भी घट रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार का जो पूरा लैंड है उसको कवर अप कर रखा है। जो मिट्टी का भरत है उसको डाल कर इस पूरे लैंड के ऊपर आप देख सकते हो किस प्रकार का भरत डाल रखा है। और ये तमाम जो कचरा है ये लेगेसी वेस्ट है, जो कि रिसाइकल करने के बाद इस जगह के ऊपर डाला जा रहा है। ये वेटलैंड था, लेकिन अब इस वेटलैंड को सुखाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में जो भी दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर काम किया जाएगा उसमें किसी प्रकार का बाधा ना पड़े। अब सवाल उठता है कि इस भराव के बाद यहाँ क्या होगा। सरकार की योजना यहाँ एक शानदार इको पार्क और सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की है। मियावाकी तकनीक से यहाँ घने जंगल उगाए जाएंगे जो दिल्ली की दूषित हवा को साफ करेंगे। दिसंबर 2026 तक जब भलसवा का पहाड़ पूरी तरह खत्म होगा, तब तक रामा विहार का यह इलाका एक नई पहचान पा चुका होगा। एक तरफ कचरे का खात्मा और दूसरी तरफ नई हरियाली की शुरुआत। मिशन क्लीन दिल्ली के तहत रामा विहार का यह प्रोजेक्ट शहरी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन अभी यहाँ पर जो डोज़र, मशीनें, रोलर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो डोज़र है, जो वेस्ट आता है साइटों से, भलसवा लैंडफिल हो गया जिस प्रकार से, तो जो भी लेगेसी वेस्ट होता है जो रिसाइकल होकर आता है, तो उन्हीं में से जो कचरा है वो यहाँ पर डाला जाता है, डंप किया जाता है। उसके बाद जो डोज़र है, डोज़र द्वारा उस कचरे को पूरे वेटलैंड की तरफ फैलाया जाता है और फिर उसकी उसको ठोस करने के लिए यहाँ पर जो रोलर है उसको चलाया जाता है, ताकि जो भी ये जो कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है इसको एक मट्टी का रूप दे सकें और इसको ठोस और भरत वाला पूरा एरिया बना सकें। तो अभी आप देख रहे होंगे जिस लैंड के ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ, ये किसी टाइम पर वेटलैंड हुआ करता था, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर चल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लेगेसी वेस्ट है जो रिसाइकल होकर आता है वो इस पर डाल दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर पूरे एरिया के इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे तो आपको कॉलोनियाँ, घर, मकान, लोग रहते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम जो एरिया है ये रिहायशी एरिया है और उनके कुछ घरों के अवशेष भी आपको पानी के अंदर डूबे हुए नज़र भी आ रहे होंगे। मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो हमने तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करा है, ये आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हो इस पूरे क्षेत्र के बारे में, इस लैंड के बारे में, ये जो सरकार द्वारा काम किया जा रहा है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फ़िलहाल देख सकते हो यार मेरी स्थिति किस प्रकार की हो गई है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो पूरे शरीर के ऊपर मट्टी हो चुका हूँ मैं, लेकिन आपको ग्राउंड पर आकर बेहतरीन से बेहतरीन विजुअल दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त हो। तो ये है पूरी तरीके से भाई इस एरिया का विवरण, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने आपको दे दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।